किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन से ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीज़ें बताई हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा नहीं होता है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, पर असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काऊ काऊ की आवाज़ ना करे, या फिर किसी मेंढक को आप यह कह सकते हैं कि पानी देखते ही उछलना या कूदना बंद कर दे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है कि चिंता करना, व्याकुल होना। कोई भी बुरी बात होती भी है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर रखने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंखें बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी एक चीज़ पर सटीक तरीके से लगाना और उस पर से हटने ना देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप मूवी देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान उस मूवी पर लगाइए। यह मत सोचिए कि पिक्चर मूवी देखकर आप अपना कितना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य होता है। दूसरा उपाय भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, वैराग्य का भाव। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आप अपने कहीं इंटरव्यू दिया और आप यह कह रहे हैं कि पूरे मन से तैयारी की थी और अपना पूरा बेस्ट दिया है और आपको यह मिलना या ना मिलना नियति के हाथ में है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें होती हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय है और मन को चिंता की लपटों से बचाने का उपाय है। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे हुए इंसान हैं। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर ध्यान देगा और परेशान होगा, तब अपने मन को प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे और बुरा नहीं सोचेंगे।